हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज है बिहार स्पेशल, वो भी पार्ट 2, क्योंकि बिहार स्पेशल के अंतर्गत जो पार्ट 1 में है, मैंने बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारियां दे दिया था, जिससे रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज हम बिहार स्पेशल जो है उसका पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, जो राजनीति से प्रेरित है, बिहार के जो प्राचीन इतिहास है उसकी जानकारी देती है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो बिहार को प्राचीन इतिहास में किस नाम से जानते थे? सबसे पहले जानिए कि बिहार नाम क्यों पड़ा। तो बौद्ध जो भिक्षु आते थे बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण करने के लिए, यहाँ घूमने के लिए, तो यहाँ बहुत सारे बौद्ध मठ हुआ करते थे जिनको विहार कहा जाता था। तो उसी नाम पर इसका नाम बिहार पड़ गया, क्योंकि बिहार जो है विहार का अपभ्रंश शब्द है और उसी से हमारा जो बिहार का नाम है वो बिहार पड़ा। तो प्राचीन इतिहास में इस बिहार को हम मगध के नाम से जानते थे। मगध के नाम से इसको हम जानते थे। तो प्रश्न यदि आएगा कि प्राचीन इतिहास में बिहार को किस नाम से जानते थे, तो मगध नाम से जानते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार का गठन कब हुआ? ये बिहार राज्य का अस्तित्व कब आया? जब वो बंगाल से अलग होता है 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का गठन हो जाता है, जिसमें उड़ीसा भी साथ होता है। तो इसको बंगाल से अलग कर दिया जाता है और बिहार का गठन हो जाता है। इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पहला आता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 मार्च को। बिहार का गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912। बंगाल से अलग कब हुआ? तो 22 मार्च 1912। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बिहार को राज्य का दर्जा कब मिला? तो जब देश आजाद हुआ, उसके बाद संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य का दर्जा मिला। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बिहार को राज्य का दर्जा मिला। अब आता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो जैसा कि आपको पता है 94,163 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? इस जनगणना के तहत जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना होती है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ पे 10,40,99,452 ये जनसंख्या थी बिहार की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद, दूसरा विधानसभा। ये 28 को राज्य है पूरे देश में, लेकिन सभी राज्यों में ये व्यवस्था लागू नहीं है। लेकिन बिहार में 2 सदन वाली व्यवस्था है। पहला है विधान परिषद। सीटों की संख्या इसमें कितनी है? तो सीटों की संख्या फ्रेंड्स इसमें है 75 सीटें विधान परिषद के लिए हैं। और अगला क्वेश्चन है तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या। तो अगला विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 243 फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा कि 243 सीट जो है वो विधानसभा का सीट है, जिसको हम विधायक बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या। राज्यसभा सीट की संख्या जो है बिहार में वह है 16 राज्यसभा सीट की संख्या है, बिहार को मिला हुआ है। उसके बाद चलते हैं बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या। चूंकि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वह 40 है,
तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है वह बहुत ही बड़ा उछाल आया है बिहार के प्रति व्यक्ति आय के मामले में, जो 6300-6400 रुपए बढ़ोतरी हुई है। और इस तरीके से अभी जो फिलहाल है प्रति व्यक्ति आय वह 54,383 रुपए प्रति वर्ष है। तो ये बिहार के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि बिहार के लोग जो हैं काफी मेहनत करते हैं, दूसरे राज्यों में काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं, जहां से वे पैसे कमा कर लाते हैं और अपनी आय को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बिहार का जीडीपी जो है अभी फिलहाल 8,98,228 करोड़ रुपए है। ये जीडीपी है बिहार का 8 लाख के करीब, 8,98,000 करोड़ के करीब बिहार का भी जीडीपी हो गया है। तो जीडीपी में भी भारी उछाल आया है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र जो था वह पहले बिहार की राजधानी नहीं हुआ करती थी। बिहार की राजधानी यानी मगध की राजधानी जो है सबसे पहले राजगीर थी। राजगीर थी बिहार की राजधानी, लेकिन अपने शत्रुओं से बचाने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर से इसको ट्रांसफर करके बदल करके पाटलिपुत्र कर दिया। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जब आएगा तो होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन। 2022 में नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बने। 2022 में जब बने मुख्यमंत्री तो वह मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार शपथ लिए। तो ये शपथ लिए 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार बिहार के 2022 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के राज्यपाल अभी कौन है। चूंकि राज्यपाल हमेशा पूछता रहता है, करंट अफेयर्स में भी ये आने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि 12 फरवरी 2023 इसी फरवरी महीना में 2023 में राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया बख्तियार खिलजी ने, और बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दिया। और इतना भयंकर आग था कि कई दिनों तक इसकी लाइब्रेरी जो थी वह जलती रही और पूरी तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान तीसरा है। 3 नंबर पे, तीसरा नंबर पर, यानी कि बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वह तीसरा है पूरे भारत में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि कहा जाए तो बिहार का स्थान जो है वो 12वां है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और सारे क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। धन्यवाद।